ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। कल की कथा में हमने श्रवण किया किस प्रकार से ब्रह्मा विमोहना लीला होने के पश्चात ब्रह्मा जी ने नम्रता के साथ में अनेकों प्रकार की सुंदर प्रार्थनाएं भगवान कृष्ण से की। अंत में उन्होंने ये भी प्रार्थना की कि भगवान, मैं वृंदावन में अगर एक घास के तरीके से बेल के रूप में भी अगर मैं जन्म लेता हूं तो कम से कम व्रजवासियों के चरण कमल की धूली, उनका आशीर्वाद हमेशा मुझे प्राप्त होगा। तो उसके उपरांत ब्रह्मा जी वापस अपने ब्रह्मलोक को वापस लौट जाते हैं। उसके बाद में कृष्ण भगवान बछड़ों को और ग्वाल बालों को वापस उसी जगह पर स्थापित कर देते हैं। अब ग्वाल बाले यहाँ पर यमुना नदी के तट पर इंतजार कर रहे हैं। भगवान वहां से निकले थे। किस लिए निकले थे? बछड़ों को ढूंढने के लिए निकले थे। और वो भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब भगवान वापस आएंगे तब हम जो है जाकर के दोबारा अपना भोजन करेंगे। और हम जानते हैं 1 वर्ष बीत चुका था, लेकिन भगवान की योग माया के द्वारा भगवान ने ऐसा प्रबंध किया, इन बालकों को लगा भगवान एक क्षण में ही 1 मिनट के अंदर वापस आ गए हैं। तो उन्होंने भगवान से कहा, अरे भगवान, आप इतनी जल्दी वापस आ गए हैं, लगता है आपको जो है बहुत भूख लगी है, इसलिए ज्यादा देर तक आप भोजन से दूर नहीं रह सके, आप जल्दी तुरंत वापस आ गए। और भगवान जो है मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। तो इस प्रकार से भगवान ने जो है अपनी ये लीला रचाई। इस विषय में परीक्षित महाराज ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया शुकदेव गोस्वामी से। उन्होंने कहा, शुकदेव जी, मुझे जरा ये बताइए कृपा करके कि भगवान कृष्ण ने जब बछड़े के रूप में, जब ग्वाल बालों के रूप में अपना विस्तार किया, तो क्यों इतनी आसक्ति, इतना प्रेम उन माताओं ने जताया, उन गायों ने जताया? क्यों भगवान के प्रति उनका इतना प्रेम था? तब शुकदेव गोस्वामी उसके उत्तर में कहते हैं, यह तो बिल्कुल स्वाभाविक है। क्यों स्वाभाविक है? एक बड़ा सुंदर उदाहरण वो देते हैं। वो कहते हैं कि किस प्रकार से सबसे प्रिय व्यक्ति को अपना ये शरीर है, इस समय में जब हम भौतिक संसार में हैं। आत्मा हमें एक्चुअली, अगर हम सही प्रकार से देखें तो आत्मा सबसे अधिक प्रिय है। लेकिन क्योंकि हम इस भौतिक अवस्था में हम लोग सोचते हैं मैं ये शरीर हूं, हमें ये ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूं, तो इसके कारण हमें ये शरीर अत्यंत प्रिय है। और आत्मा हमें क्यों प्रिय है? क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, ममे वंशो जीवलोके जीवभूता सनातन। तो असल में क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है, इसलिए हमें आत्मा प्रिय है। तो भगवान कृष्ण जो है वो सर्वाधिक प्रिय है, इसलिए उनको कृष्ण कहा जाता है। सबको अपनी तरफ भगवान आकर्षित करते हैं। तो यही कारण है कि सभी भगवान को केंद्र की तरह देख करके जिस प्रकार से
अंग जो है शरीर की सेवा में लगता है, सभी आत्माएं भगवान की तरफ ही सेवा में आकर्षित है। तो शुकदेव गोस्वामी ने ये बड़ा सुंदर उदाहरण दे करके परीक्षित महाराज को समझाया। तो इस प्रकार से भगवान की लीलाएं घटती रही और भगवान धीरे धीरे 5 साल से, जिसे कौमार अवस्था कहते हैं, 5 साल के बाद में पौगंधा कहते हैं, तो भगवान जो है अब 5 साल के ऊपर हो गए। और वैदिक सभ्यता के अनुसार जब बच्चा 5 साल से ऊपर हो जाता है, पहले वो बछड़ों की जिम्मेदारी दी जाती है और उसके बाद में उन्हें बड़ी गायें की जिम्मेदारी दी जाती है। तो इस समय में भगवान बलराम जी के साथ में, अपने सखाओं के साथ में, अब उनको गौ माता की जिम्मेदारी दी गई और भगवान गौ माताओं के साथ में अपने चरण कमलों के द्वारा पूरी वृंदावन भूमि को पावन करने लगे। तो एक दिन बलराम जी के साथ में, अपने अन्य ग्वाल बालों के साथ में भगवान यमुना नदी के किनारे जा रहे थे। तब उन्होंने बलराम जी से कहा कि बलराम जी, आप हम में से सबसे श्रेष्ठ हैं, सभी देवताओं में भी आप ही श्रेष्ठ हैं। क्या आप नहीं देख रहे वृंदावन की भूमि में जितने भी ये बड़े बड़े वृक्ष हैं जो सब फलों से लदे हुए हैं, आपके सामने झुक करके आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपके चरण कमल को वो छूना चाहते हैं। हमने देखा है ना, जब पेड़ों में बड़े बड़े फल लग जाते हैं, पेड़ झुक जाता है। तो वृंदावन में ये सारे पेड़ फलों के द्वारा झुक करके बलराम जी के चरण कमल को प्रणाम कर रहे हैं। आगे कृष्ण ने कहा, बलराम जी, क्या आप नहीं देख रहे हैं भंवरे जो हैं, जो आपके कानों की तरफ इधर उधर मंडरा रहे हैं, ये सारे भंवरे आपकी महिमाओं का गान कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये बड़े बड़े संत महात्मा हैं जो एक प्रकार का अवसर चाहते थे कि कब बलराम जी वृंदावन में आए और भंवरों के रूप में हम हमेशा बलराम जी के आसपास में मंडराते रहें, उनकी महिमाओं का गान करते रहें। और उन्होंने कहा, बलराम जी, आप देखिए मोर किस प्रकार से आपका नृत्य करके आपका अभिनंदन कर रहा है, किस प्रकार से कोयल मधुर गीत गा रही है, यमुना नदी का पानी भी जो है उसके अंदर में भी लहरें उठ रही हैं, आपको प्रणाम कर रही है। तो इस प्रकार से जब भगवान कृष्ण बलराम जी की महिमाओं का गान कर रहे थे, उस समय में भगवान के 3 बड़े ही गूढ़ मित्र जो थे, श्रीधाम, सुबला और स्तोक कृष्णा, ये तीनों ने बलराम जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, बलराम जी, जो कृष्ण कह रहे हैं वो तो अत्यंत सही है, आप तो सर्वशक्तिशाली भी हैं, इसलिए उनका नाम बलराम है, जो पूरे आदि बल के स्तोत्र हैं, उनके मूल कारण हैं। आप अत्यंत शक्तिशाली हैं। और उन्होंने कृष्ण से कहा, और हमने देखा है भगवान, आपने अनेकों प्रकार के दानवों का, असुरों का वध किया है। हम आपसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं। यहीं पर यमुना नदी के किनारे एक बड़ा वन है जिसे तालवन कहते हैं। इस तालवन के अंदर में अनेकों बड़े बड़े ताल के वृक्ष हैं और वहां पर बड़े रसीले जो है पके हुए फल, ताल के फल लगे हुए हैं। कुछ फल तो जमीन पर गिर करके पकने के बाद गिर चुके हैं और कुछ फल पेड़ों के ऊपर ही पके हैं, लेकिन जो जमीन के ऊपर गिरे हैं वो भी कोई जानवर भी उनको खाने के लिए वहां पर नहीं जा सकता है, डर के मारे। पेड़ों के ऊपर जो फल लगे हुए हैं, चिड़िया भी वहां पर नहीं भनकती है। इस वन के अंदर में चिड़िया भी प्रवेश नहीं कर पाती है, डर के मारे। क्या डर है? इस जंगल के अंदर में, इस वन के अंदर में कंस का एक भेजा हुआ राक्षस धेनुकासुर है, जिसने एक गधे के रूप में वहां पर वो निवास करता है और उसके डर के द्वारा देवता लोग भी इस वन के अंदर में आने से डरते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इतनी सुंदर महक वहां से आ रही है, सुगंध वहां से आ रही है,
हम चाहते हैं कि उस ताल वन के फलों को हम चखें, और आपके द्वारा ये जरूर संभव है। बलराम जी, आप कृपा करें हमारे ऊपर। तो जब इस प्रकार से भगवान के ग्वाल बालों ने, मित्रों ने निवेदन किया, तो कृष्ण और बलराम सहमत होकर के तालवन की तरफ चल दिए। तो वहां पे जाने के पश्चात, प्रवेश करने के बाद, सबसे पहले बलराम जी ने अपनी जो है ताकतवर भुजाओं के द्वारा, बड़े बड़े वृक्ष थे, लंबे वृक्ष, ऐसा लगता था मानो आकाश तक फैले हुए वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष थे। तो बलराम जी ने अपनी भुजाओं के द्वारा जो है उसको हिलाना शुरू किया, पेड़ को। और जैसे ही पेड़ को हिलाया, बहुत सारे पके हुए फल वहां से, रसीले फल वहां से गिरे, और ग्वाल बाले जो है सब मिलकर के उन फलों का स्वाद चखने लगे। उस समय में जब इस प्रकार की गर्जना हुई, आवाज हुई, तो धेनुकासुर को ज्ञात हो गया कि जंगल के अंदर में, वन के अंदर में किसी ने प्रवेश किया है। तुरंत अत्यंत क्रोध के साथ, बड़ी ही तेज गति के साथ दौड़ते हुए वो कृष्ण और बलराम की तरफ लपका। और भागवत में विवरण दिया है कि जब धेनुकासुर भाग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो धरती के ऊपर भूकंप आ गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। और भागते भागते बड़ी शक्ति के साथ में बलराम जी के पास में आया, और अपनी पीछे की लात के द्वारा, अपनी टांगों के द्वारा बलराम जी की छाती के ऊपर उसने लात मारी। तो पहले तो बलराम जी ने कुछ नहीं किया, उसको झेल लिया। फिर दोबारा पीछे जाकर के दोबारा और अत्यधिक शक्ति के द्वारा धेनुकासुर जो है दोबारा भगवान बलराम की तरफ आया, और भगवान की तरफ जब उसने दोबारा अपनी लातों के द्वारा छाती पर वार करना शुरू किया, भगवान ने केवल अपने बाएं हाथ से उसकी टांगों को पकड़ा, पूंछ को पकड़ा, एक हाथ से भगवान ने उसको घुमाते घुमाते, और जैसे ही भगवान ने उसको फिरकी की तरह घुमाना प्रारंभ किया, उस दानव ने अपने प्राण वहीं पर त्याग दिए। और तब बलराम जी ने क्या किया, सबसे ऊंचा जो वृक्ष था वहां पर, ताल के पेड़ का, उसके ऊपर जो उसको फेंक दिया। वहां पर जाकर के जो है मृत शरीर उसका इस प्रकार से पड़ा था। और भागवत में बताया है, ये शरीर उसका इतना जोरदार था, इतना ताकतवर था, उसके अंदर में इतना भार था कि जैसे ही वो शरीर उस ताल वृक्ष के ऊपर जाकर के पड़ा, वो वृक्ष तो गिरा, उस वृक्ष के साथ साथ में अनेकों, जो कतार में जितने भी वृक्ष खड़े थे, सारे के सारे एक साथ करके वहां पे गिर पड़े। इस प्रकार से भगवान बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया। तो हम लोग सोच सकते हैं किस प्रकार से भगवान बलराम जी जो है एक छोटे बालक के रूप में है, अभी जस्ट 5 से 6 साल 7 साल इस प्रकार की उम्र के हैं, उन्होंने किस प्रकार से इस प्रकार के दानव का वध कर दिया। देवतागण भी उससे घबराते थे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर हम सही प्रकार से समझने का प्रयास करें। यही बलराम जी अपने एक छोटे से विस्तार के द्वारा, अनंत शेष के द्वारा, ये जितने भी ग्रह हैं उन सब को अपने फणों के ऊपर, अगर जितने भी ये हम लोग देखते हैं यूनिवर्सेस हैं, ग्रह हैं, ये सब अगर आकाश में लटके हैं, तो ये सब कैसे संभव है? ये सब बलराम जी की कृपा के द्वारा ही संभव है। उनके जो अनंत शेष हैं, अपने सर के ऊपर उन्होंने जो है इन सब ग्रहों को टिका करके रखा है, इसलिए वो वहां पर टिके हुए हैं। तो ये बलराम जी के लिए कोई बड़ा कार्य नहीं था। धेनुकासुर के वध के पश्चात जो धेनुकासुर के बाकी के जो अनुयायी थे, वो भी सब गधे के रूप में थे, और उन्होंने भी जो है वार करना शुरू किया। तो सब के सब हजारों की संख्या में आकर के जो है कृष्ण और बलराम, उनके ऊपर उन्होंने जो है वार करना शुरू किया। तो जिस प्रकार से धेनुकासुर का वध किया कृष्ण और बलराम ने मिलकर के, एक एक असुरों का
सबको जो उसी प्रकार से घुमा करके अलग अलग वृक्षों के ऊपर फेंक दिया और उन सब की जो है उन सब का वध किया। तो भागवत में बताया है, जैसे हम लोग कैमरे में पैनोरामिक व्यू पकड़ते हैं ना, उसी प्रकार से पैनोरामिक व्यू वहां पर दृश्य उस प्रकार का हो गया था। सारे के सारे पेड़ों के ऊपर जो है ये सारे असुर इस प्रकार से टंगे थे, मैं मानो जैसे अलग अलग रंग के बादल अलग अलग पेड़ों के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बाद जो है सभी बालकों ने मिलकर के अपने दिल भर के जो है वहां पर ताल के वृक्षों के उन फलों का आस्वादन किया। और इसके कुछ दिनों के पश्चात में जब सारे व्रज में ये चर्चा फैल गई कि अब हम तालवन में जा सकते हैं, धेनुकासुर का वध हो गया, तो सारे के सारे व्रजवासी भी वहां पर आकर के जो है इन फलों को चखने लगे। तो जब धेनुकासुर का वध हुआ, देवता गण भी अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वो भी इस जंगल में नहीं आ पाते थे। तो उन्होंने भी ऊपर से फूलों की वर्षा की, नगाड़े बजाए और भगवान की महिमाओं का गान किया। तो इस प्रकार से कृष्ण और बलराम ने मिलकर के इस दैत्य का भी वध कर दिया। इसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु आने लगी, गर्मी बहुत बढ़ गई वृंदावन में। और एक दिन जब भगवान अपनी गाय को लेकर के बलराम जी के साथ में यमुना नदी के तट पर पहुंचे, गाय को जो है बहुत प्यास लगी थी। प्यासी होकर के वो यमुना नदी के किनारे गई और वहां पर उन्होंने जो है पानी पीना प्रारंभ किया प्यास बुझाने के लिए। जैसे ही उन्होंने पानी पिया, तुरंत उस पानी को पीने के कारण बेहोश हो गई। इसका क्या कारण था, ये क्यों सारी गायें बेहोश हो गई और भगवान उनको दोबारा किस प्रकार से चेतना में लेकर के आते हैं, इस कथा का आस्वादन हम कल की कथा में करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। हमारी आगामी मंदिर सह सांस्कृतिक परियोजना वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इसी उद्देश्य को समर्पित है। परियोजना के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर होगा, जिसमें हरी वनस्पतियों से आच्छादित सुंदर बगीचे और छोटे छोटे पहाड़ियों से गिरते हुए झरने होंगे, जो मंदिर परिसर को अत्यंत ही सुशोभित करेंगे। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में हमारा सहयोग करें। आपकी वृंदावन धाम की सेवा से श्री श्री राधा कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होंगे। कृपया वृंदावन चंद्रोदय मंदिर निर्माण अभियान में जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 77259 77260। इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर श्रीधाम वृंदावन में निर्माणाधीन विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर श्री वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में ठाकुर जी को माखन मिश्री सेवा का अनूठा अवसर उपलब्ध है। 1008 रुपए की यह सेवा करने वाले सभी श्रद्धालुओं को उनके घर मंदिर की ओर से भगवान का प्रसाद प्रेषित किया जाएगा। संपर्क करें 8585850033 77259 77260। एक भरोसे का हुनर उंगलियों को मिल गया, मिट गए वो फासले, वो वक्त भी बदल गया। रिश्ते पुराने हैं मगर मिलने के हैं ढंग नए, बदलाव के घुलने लगे अब जिंदगी में रंग नए। हम जहां हमारा बैंक वहां। हल्दीराम परिवार की ओर से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।